नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मे 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करना है। जो भी क्वेश्चंस है आपके मन में, जो भी सिचुएशंस को आप फेस कर रहे हैं अपने करियर, जॉब, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स या लव लाइफ में, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ऑल ओवर एनर्जीज को पुल करेंगे, स्पेशल गाइडेंस लेंगे, साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। एंड फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मे 2023 किस समय, किस तरफ आपका फोकस होना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 16 टिल द 30th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा, इन सब टॉपिक्स पे आपको चैनल की प्लेलिस्ट में रीडिंग मिल जाएगी। साथ ही चैनल के वीडियो वाले सेक्शन को भी आप देख सकते हैं। पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, टॉरस वृषभ राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है यंगर वुमेन, जो कि ये कह रहा है कि डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर वुमेन। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे उम्र में छोटा हो, छोटी हो एक्चुअली, इनके साथ में आप मिल सकते हैं, बातचीत हो सकती है, किसी तरीके का आप दोनों के बीच में एक सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ब्रोकन रिंग, जो कि ये कह रहा है पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। किसी सिचुएशन से आप अलग हो रहे हैं, हो सकता है कि बिजनेस में लॉस आ रहा है, या बिजनेस से आप दूर जा रहे हैं, किसी पर्सन का लॉस हो रहा है, किसी पर्सन से आप दूर जा रहे हैं, रोमांस के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास मैसेज आ रहा है फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। सो कोई अगर आपके साथ में बदतमीजी कर रहा है, कोई गलत कर रहा है आपके साथ में बिहेव, तो अपने स्टैंडर्ड्स को गिराना नहीं है। आपकी जो अच्छा स्वभाव, आपकी जो गुड पर्सनालिटी है, उसको मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम्स टू अ प्रॉब्लम। ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम पे आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें सक्सेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। सो अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, सो सक्सेस नहीं मिल रही है, इश्यूज आ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मैसेज आ रहा है फ्लूट, disappointment in a friend or lover। ब्रोकन रिलेशनशिप्स की एनर्जी ऑलरेडी हमारे पास आ गई है। सो डिसअपॉइंटेड आपको फील होगा किसी दोस्त के साथ में, या लव रोमांस रिलेशनशिप के अंदर। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। सो कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग अफेक्ट लेकर के आ रही है, गुड और बैड अफेक्ट, कोई भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव कंगारू, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में आपको सोचना है, आपके फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है, कोई बातों के बारे में आपको सोचना है, तो प्लान करना है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा, ऐसे कोई इवेंट हो सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो। नेक्स्ट वी हैव थ्रोन, पोजीशन और अथॉरिटी। तो किसी अथॉरिटी या किसी पोजीशन पर आप आ सकते हैं इन दिस कमिंग मंथ। चलिए, लाइफ के किस जोन में सबसे ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए। हमारे पास में आ रहा है लव एंड वी हैव करियर। सो प्यार के अंदर एंड करियर के अंदर आपका फोकस और आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए टॉरस, ऑल ओवर एनर्जीज क्या आ रही हैं, जो भी है आपके क्वेश्चंस अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स को लेकर के, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकंड डेक से लव लाइफ के बारे में बात करेंगे एंड स्पेशल गाइडेंस को भी पुल करेंगे। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। टॉरस वृषभ राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, मे 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए। द फूल की एनर्जी आ रही है। वी हैव हीलिंग, इंटेंसिटी, थंडरबोल्ट एंड मोमेंट टू मोमेंट।
आई फील टॉरस कुछ नया आप इस मंथ शुरू कर सकते हैं। देखिए द फूल की भी एनर्जी आ रही है एंड थंडरबोल्ट की भी एनर्जी आ रही है। कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कोई रिस्क ले सकते हैं आप, चाहे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना, कोई नई जगह चले जाना, जॉब, करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस को लेकर के भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है। दोनों ही कार्ड्स आ रहे हैं। कोई मेजर इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई ह्यूज लॉस से आप गुजर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी मेंटली डिस्टर्ब्ड एनर्जीज या ऐसी कोई बात, बिकॉज हीलिंग का भी कार्ड हमारे पास आ रहा है। तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन जो कि आइदर आपको बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर सके, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इकट्ठा कर दे, सिचुएशंस में बहुत सारा प्रॉब्लम स्ट्रेस लेकर के आ जाए, बहुत भारी नुकसान हो सकता है, किसी पर्सन के चले जाने का दर्द हो सकता है, या बिजनेस के अंदर, फाइनेंसेस के अंदर चीटिंग हो गई हो, धोखा हो गया हो, ऐसी बहुत सी एनर्जीज दिख रही हैं। थोड़ा सा संभल करके आपको रहने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स की भी अगर बात करूं तो पढ़ाई वगैरह पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हालांकि द फूल की एनर्जी फिर से हमें कह रही है कि आप इन सारी चीज़ों से गो थ्रू करके इन सारी चीज़ों को से रिकवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो पाएंगे, मगर अगेन हीलिंग का कार्ड आ रहा है। सिचुएशन स्ट्रेसफुल रहेगी, पैनिक क्रिएट हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आपके सामने। तो बहुत सारी चीज़ों का एक साथ इकट्ठा हो जाना, जम्बल्ड अप हो जाना, बहुत सारी जगह पर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आप तैयार नहीं हैं, ऐसी सारी एनर्जीज हैं। पढ़ाई वगैरह अगर आप कर रहे हैं या कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर के काम कर रहे हैं, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई नए शहर, नई सिटी में जा रहे हैं, नए कंट्री में जा रहे हैं, जॉब देखने के लिए जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करने के लिए जा रहे हैं, ऐसी सारी जगह पर आपको ओवरली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, और ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में चेक करना होगा। सामान का चोरी हो जाना, गहनों का चोरी हो जाना, एक तरीके से आपकी जो पूंजी है ना, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ में भी मेजर इश्यूज को आप गो थ्रू कर रहे हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। हेल्थ के अंदर कोई शिफ्ट आ जाए, एनर्जी के अंदर कोई शिफ्ट आ जाए, अचानक स्ट्रेस आ रहा हो, तो बीपी वगैरह फ्लक्चुएट हो रहा हो, तबीयत खराब हो रही हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, ऐसी बहुत सी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। काम आपको ऐसे करने हैं, थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड होना है। आपको काम ऐसे करने हैं कि आपका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपका काम रुका तो बहुत सारी जगह पर वो रुकता ही चला जाएगा, ये भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। सो काम कंप्लीट हो जाए, आप अपनी तरफ से उसको कंप्लीट कर दें, देन आप ब्रेक ले सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है भाई कि मेरा काम 4-5 दिन चलेगा, तो फिर आपको मैनेज करना होगा चीज़ों को। मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंट टू मोमेंट की भी एनर्जी आ रही है। मेजर चीज़ों के साथ साथ में गुड प्लानिंग ही आपको इस सिचुएशन में हेल्प कर सकती है, बचा सकती है। ठीक है, तो प्लानिंग अच्छी रखिएगा, अपने ऊपर फोकस रखिएगा, चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी अगर आप एनालाइज कर पाएँ या प्रिडिक्ट कर पाएँ तो वो भी अच्छा रहेगा। पैनिक नहीं करना है, लेकिन शांति से अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को सोच करके काम करेंगे तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। चलिए देख लेते हैं टॉरस, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मई 2023। अगेन जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके और आपकी परिस्थिति के साथ में सूट करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास टावर की एनर्जी आ रही है। दोनों ही डेक से हमारे पास में टावर की एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा आपको और ज़्यादा, मैं कहूँगी, ध्यान रखना होगा। एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ अगर, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग आई है। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, सो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का मई में ब्रेकअप हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। टावर का कार्ड रिपीट कर रहा है अगेन एंड अगेन। 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। गुड कम्युनिकेशन इज ऑलवेज
needed for a healthy and a balanced relationship। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस के साथ साथ में बहुत अच्छी बातचीत होना भी ज़रूरी है। सो अगर इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस अगर आपके सामने आ रहा है, कोई ऐसी बात आपके सामने आ रही है, तो बहुत अच्छे तरीके से अपने पार्टनर के साथ में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी एक पर्सन का बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर गलत डिसीजंस ले रहे हो, ऐसी भी एनर्जीज आ रही है, तो थोड़ा सोच समझ करके बैलेंस्ड एनर्जीज के अंदर आपको आगे बढ़ना है, ये मुझे लगता है। ब्रेकअप टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट ब्रेकअप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली परमानेंट ब्रेकअप है। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि टेक थिंग्स एट अ टाइम, अगेन मोमेंट टू मोमेंट ही आप चीज़ों को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सारी चीज़ों की प्लानिंग पहले से करके, सारी चीज़ों को पहले से अपने तरफ से आप हैंडल मैनेज करने की कोशिश करें, कितना कहना है, क्या कहना है, ये सारी चीज़ों को आपको बहुत समझ करके काम करना होगा। इरिटेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एक दूसरे से दूर हो जाना, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, ऐसी सारी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। आप में से कुछ लोग कोशिश फिर भी करेंगे, अपनी तरफ से प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको आप सुलझा सकें, उनको आप सॉल्व कर सकें, उनको ठीक कर सकें और इस रिलेशनशिप के अंदर फिर से एक तरीके से कम बैक कर सकें, रिलेशनशिप को फिर से मैनेज कर सकें, संभाल सकें। ये पूरी पूरी कोशिश आपकी तरफ से बनी रहेगी। पर मुझे लगता है शायद आप या तो आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, या कम इंटरेस्टेड है, या आपके पार्टनर ही अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से इनपुट नहीं दे रहे हैं, ये भी एनर्जी दिख रही है। सो जम्बल्ड अप एनर्जीज आ रही हैं। हर एक सिचुएशन को बहुत सोच समझ करके अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना, अच्छे तरीके से बैलेंस करना, ये सही रहेगा। आप गाइडेंस अगर किसी से लेना चाहें तो गाइडेंस भी ले सकते हैं, किसी से बात करके, इंटरेक्शन करके, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई जा रही हो, चाहे जानबूझ करके या चाहे शायद ऐसे ही मस्ती वस्ती में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, करवाई जा रही हो या कर रही हो सकती है आप दोनों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर हर चीज़ को बैलेंस कर रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन ऐसा हो सकता है कि वो इतना ध्यान या इतनी एनर्जी इस समय इस रिलेशनशिप को नहीं दे रहा है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं बिकॉज आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है, इस रिश्ते में बहुत सारी एनर्जीज दी है, बहुत सारा अपने पार्टनर का ध्यान रखने की कोशिश की है, तो अब आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतना कुछ किया, अब मुझे इस रिश्ते से थोड़ा सा बैकआउट करना है, थोड़ा सा मुझे पीछे चला जाना है, अब इस रिश्ते में और कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ करके इस रिलेशनशिप से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचना या आपका आपके पार्टनर के बारे में एक्सेसिवली सोचना, ओवर थिंकिंग करना, उनके बारे में और सिचुएशंस के बारे में और आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप में हो रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा पिक हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने और अपने पार्टनर के साथ के इस रिलेशनशिप के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहने वाले हैं। अगर आप दोनों का पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, ये एक नई एनर्जी आ रही है, अगर आप दोनों का पास्ट में ब्रेकअप हुआ है तो आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर की तरफ से एक तरीके से कम्युनिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर पास्ट में ब्रेकअप हुआ है। मगर मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे उनके साथ बातचीत करने में। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें या आपकी तरफ आए, या शायद आप चले जाएं उनकी तरफ। पर फिर भी बहुत ज़्यादा आगे बात बढ़े या आगे फ्यूचर के अंदर एक स्टेबल कनेक्शन आप दोनों के बीच में बने, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। चलिए, स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, हमारे पास में आ रहा है इमेजिनेशन की एनर्जी। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। इमेजिन करना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, चीज़ों को सुलझाना है, पॉजिटिविटी के साथ साथ में अफर्मेशंस देनी है कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, आई एम हीलिंग, आई एम ग्रोइंग। एंड आपको ये सोचना है
कि जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। तो अपने मन को, अपने माइंड को आपको पॉजिटिव रखना है, ठीक है। इमेजिन द गुड एंड द गुड विल हैपन, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।